नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जी के मास्टर पर। साथियों, मेरा नाम है दिनेश और आज अपन पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, आज के इस टॉप सेशन से आपके लिए 30 क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो भौतिक विज्ञान के सामान्य ज्ञान के MCQ प्रश्न उत्तर है जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं आने वाले एग्जामों में। और इससे पहले एग्जामें लगी है उनमें इस टॉपिक से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पूछे गए हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिए साथियों। भौतिक विज्ञान MCQ तो आप लोगों को PDF फाइल के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पे PDF फाइल मिल जाएगी और साथियों वीडियो भी मिल जाएगी बिना किसी शुल्क के। पिछली क्लासेज जाकर के देखिए अपनी, मध्यकालीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास है और साथियों और है भारतीय राज व्यवस्था। ठीक है, तो पिछली क्लासेज जाकर के देखिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो साथियों शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, शून्य केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक पदार्थ होगा। जो शून्य केल्विन ताप है उस पर शुद्ध अर्धचालक पदार्थ कैसा होता है? तो ये होता है प्रतिरोधक होता है। कैसा होता है? प्रतिरोधक होता है। तो फिर साथियों इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी पृष्ठीय ताप पर। एक नक्षत्र रंग निर्भर करता है उसकी पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? तो साथियों ये जलन किससे पैदा होती है ये जलन होती है साथियों गर्म पानी से। किससे? गर्म पानी से जलन पैदा होती है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान में रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे के सारे। अगला क्वेश्चन है, एक निर्वात मार्जक भाप के अंतर नियम के अनुसार कार्य करता है, चंद्र में वह कैसे कार्य करेगा? तो चंद्र में कार्य कैसे करेगा? तो ये कार्य करेगा अधिक कुशलता से कार्य करेगा। कैसे करेगा? अधिक कुशलता से कार्य करेगा। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है। कोई पिंड है जो ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह सफेद व खुरदरा हो। कैसा? जब वह सफेद और खुरदरा हो, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकार को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न करने के लिए, रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है साथियों प्रिज्म का। किसका? प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी क्वेश्चनों को साथियों नोट भी कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाली है आज की क्लास। आज अपने चैनल पर पहली बार भौतिक विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है, प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दूरबीन का। किसका उपयोग किया जाता है? इसमें दूरबीन का उपयोग किया जाता है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में मरीचिका मरीचिका किस घटना के कारण दिखाई देती है? तो मरीचिका ग्रीष्म काल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किसका पूर्ण परावर्तन है? प्रकाश का। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, हीरे की चमक का कारण क्या होता है? जो हीरे की चमक होती है साथियों, इसका कारण क्या हो सकता है? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो साथियों आप लोग कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का ध्रुवण। किसका? प्रकाश का ध्रुवण के कारण हीरे की चमक का कारण होता है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? ओजोन परत में हमारी रक्षा किससे करती है? किसमें? वायुमंडल में। वायुमंडल में किससे करती है? तो ये करती है साथियों पराबैंगनी विकिरण से। किससे? पराबैंगनी विकिरण से करती है, ध्यान में रखिएगा। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? प्रकाश को सूर्य से, प्रकाश जब सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचता है तो उसको कितना समय लगेगा? तो प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक पहुंचता है तो उसको कितना समय लगेगा साथियों? उसको लगेगा 6.8 मिनट का समय लगेगा। इसका साथियों ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। सॉरी साथियों, इसमें ए नहीं, सॉरी, इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा 6.8 का। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार के विकिरणों का अवशोषण किया जाता है? जो वायुमंडल की ऊपरी परत है उसके किस प्रकार के विकिरणों का अवशोषण किया जाता है? तो ये अवशोषण किया जाता है पराबैंगनी किरणों से। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेल्टोनिज्म प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वर्णांधता, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है? तो इसमें साथियों रोगी उपयुक्त सभी, हरा रंग नहीं देख पाता है, लाल भी और नीला, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, हरा हो जाएगा और साथियों लाल भी हो जाएगा और नीला रंग भी हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निलंबित जल अणुओं के कारण वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है क्योंकि वे लेंसों का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? लेंसों का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैमरे में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्न में से कौन तय करता है? तो निम्न में से किसके द्वारा तय किया जाता है? ये कैमरे के आकार के द्वारा तय किया जाता है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के लिए निम्न में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? तो अधिक उपयुक्त होता है ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड रिकग्निशन। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है? तो अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है? तो ये प्रयोजन होता है रात में आने वाले युद्धपोतों को बंदरगाह का स्थान बताना। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आए तो प्लीज साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना। हम डेली जीके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री जैसी क्लासेस लेकर के आते हैं, ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं। क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में शीतलन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो शीतलन होता है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं है। क्वेश्चन है अगला, किसी कैमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा किस कारण होता है? तो ऐसा किस कारण होता है साथियों? ऊर्ध्वापातन के द्वारा। ठीक है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, किसी मिंडी फाइल में अनुदेशों से ध्वनि उत्पन्न करने वाली इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है? इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है प्रतिदर्शित इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, एमआरआई मशीन में से निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो ये प्रयोग होता है ध्वनि तरंग से। किससे होता है? ध्वनि तरंग से एमआरआई मशीन में प्रयोग होता है ध्वनि तरंग का। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवों में चुंबकत्व का कारण क्या होता है?
तो ध्रुवों में चुंबकत्व का कारण होता है साथियों इलेक्ट्रॉन की वर्तुल गति। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की वर्तुल गति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या कारों में से क्या कारों में ऐसे बम्पर होने चाहिए जो टक्कर पर सिमट जाए? हाँ, क्योंकि वे टक्कर के प्रभाव को झेलकर यात्रियों की सुरक्षा करते हैं। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा और इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है साथियों, एनीनोमीटर क्या मापने के काम आता है? एनीनोमीटर क्या मापने के काम में आता है? तो ये काम आता है साथियों पवन की गति। एनीनोमीटर पवन की गति और समय मापने में काम आता है। ठीक है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिक द्रव्यमान वाली एक क्रिकेट बॉल और एक टेनिस बॉल को समान वेग में फेंका जाता है। यदि उन्हें रोका जाए तो क्रिकेट बॉल के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो निम्नलिखित में से आवश्यकता होती है समान बल की। किसकी? समान बल की आवश्यकता होती है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? कैंटिलीवर बीम का निम्नलिखित उदाहरण कौन सा होता है? साधारण तराजू। कौन सा तराजू? साधारण तराजू। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि साथियों वहां पर पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है। क्या होता है? वहां पर वायुदाब कम होता है पहाड़ों पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पृष्ठीय तनाव का परिणाम होता है? तो पृष्ठीय तनाव कम होता है। तो ये पृष्ठीय तनाव साथियों ये होता है केशिका क्रिया। कौन सा? केशिका क्रिया तनाव होता है। गर्म मौसम के दौरान पंखे से सुख मिलता है, इसका कारण क्या होता है? पंखा ठंडी हवा देता है। कौन सी हवा देता है? पंखा ठंडी हवा देता है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार। तो इसका भार होता है न्यूनतम होता है। कैसा होता है? न्यूनतम इसका भार होता है साथियों। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आए साथियों, तो प्लीज साथियों चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि डेली हम हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसी क्लासें लेकर के आते हैं, आप सभी को पता है। और आप ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए। हमारे चैनल सब्सक्राइबर करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिए। अगर आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, आपको वहाँ पे पीडीएफ फाइल मिल जाएगी बिना किसी शुल्क के। और साथियों अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पर जाके सर्च करोगे ना, ये डेली जीके मास्टर के नाम से, तो इसको सर्च करोगे तो फर्स्ट नंबर पर अपना चैनल आएगा डेली जीके मास्टर, सेकंड पे आएगा डेली जीके 2.0 नाम से अपना दूसरा चैनल आएगा। तो आप लोग दोनों चैनलों को सब्सक्राइबर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आपको सर्च करना है तो सर्च भी कर सकते हैं। और रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, सीजीएल या एसएससी जीडी या दिल्ली पुलिस या रीट जैसी एग्जामों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऑल कंपटीशन एग्जामों की तैयारी करवाते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।